गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप फॉलो कर सकते हैं वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com को। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं, अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो www.facebook.com/RajivRanjan157197 इस पेज पे, जिसका नाम भी वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 है, आपको बहुत सारे बायोलॉजिकल इवेंट्स से रिलेटेड जो है वीडियोज़ मिलेंगे, जिससे कि आपको बायोलॉजी में जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है और बायोलॉजी के बारे में आप ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन, जो कि है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। और सबसे पहले हमें देखना है कि वेदर और क्लाइमेट होते क्या है। तो वेदर एंड क्लाइमेट हमारे डेली लाइफ पे बहुत ही जो है गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदर और क्लाइमेट हमारे डेली लाइफ में। वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो ये डिटरमाइन करते हैं कि हम कब कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कब कौन सा ट्रांसपोर्ट हम यूज करेंगे, कब हम क्या खाएंगे, ठीक है, कब हम जो है क्या जो है खाने के लिए जो है ग्रो करेंगे, यानी क्रॉपिंग करेंगे, किसका कल्टीवेशन करेंगे, किस प्लांट का कल्टीवेशन करेंगे, किसका नहीं करेंगे। ये सारा कुछ जो है वेदर और क्लाइमेट जो है डिटरमाइन करता है हमारे लिए। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने नेचुरल हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए अपने बॉडी में सर्टेन चेंजेस भी लाते हैं, और उन चेंजेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं एडेप्टेशन। तो हम यहाँ न केवल वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पर हम एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वेदर क्या है? डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द प्लेस with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at that particular place. यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो डे टू डे कंडीशन है, इवन डे टू डे के साथ साथ इट मे बी पॉसिबल आवर टू आवर कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे अभी मान लो बादल है, लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश होगी, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद धूप उग जाए, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जो है हेवी रेनफॉल हो जाए, हो सकता है थोड़ी देर बाद केवल रिमझिम बारिश हो जाए। तो ये क्या है? ये जो है आवर टू आवर जो है चेंज हो रहा है, ये कंडीशंस, या डे टू डे ये कंडीशन चेंज हो रहा है। ये जो कंडीशन चेंज हो रहा है यही वेदर है। चाहे वो टेम्परेचर का हो, जैसे सुबह के समय पर टेम्परेचर जो है कम होता है, दोपहर में ज्यादा हो सकता है, शाम में फिर कम हो जाएगा, रात में और कम हो जाएगा। बारिश होगी, उसके बाद धूप उगेगा, तो जो है हवा में जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ जाएगा एयर में, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। विंड स्पीड कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। हो सकता है कि विंड स्पीड ऑलमोस्ट 0 हो जाए, और हो सकता है कि कुछ देर बाद ही जो है बहुत अच्छी ठंडी हवा चलने लगे। तो ये जो डे टू डे कंडीशंस हैं एटमॉस्फेयर के किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, यही कंडीशंस को हम वेदर कहते हैं। वेदर चेंजेस ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन जो है वेदर चेंज करता है, एंड मे इवन चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। जैसा अभी हमने बताया कि एक ही दिन के अंदर ही जो है हो सकता है कि घंटे 2 घंटे में जो है चेंज हो जाए। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वेदर के, जो ऊपर हमने बोले वही एलिमेंट्स जो है, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, स्नोफॉल है, रेनफॉल है। दीज ऑल आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, वेदर से रिलेटेड डिफरेंट डाटा कलेक्ट करता है, और इसके अलावा सैटेलाइट से मिले जो है डिफरेंट इनपुट्स के आधार पर वो वेदर को प्रेडिक्ट भी करता है, फोरकास्ट भी करता है।
कि आने वाले 2-3 दिनों में वेदर क्या रहेगा। मेट्रोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी है एटमॉस्फेयर में। इंटरडिसिप्लिनरी, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कई सारे सब्जेक्ट जो है जुड़े हुए हैं। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, मैथ भी है। ये सारे सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं जब हम मेट्रोलॉजी को पढ़ते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ऐसे पर्सन होते हैं जो स्टडी करते हैं वेदर का। उन्हें हम वेदर एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि सैटेलाइट से जो डाटा मिलता है या अर्थ पे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो अर्थ स्टेशन है वहां पे जो डाटा मिलता है, उन डाटा को जो है एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके और उसके आधार पे जो है वेदर फोरकास्ट कर सके। टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे कब ज्यादा हो सकता है एट गिवन प्लेस। यूजुअली जो है ये आफ्टरनून में 3 to 4 PM, एट 3 to 4 PM जो कि आफ्टरनून है में यूजुअली जो है टेम्परेचर जो है मैक्सिमम होता है, क्योंकि अर्थ जो है सन से हीट लेकर के जो है टेम्परेचर अर्थ का जो है बढ़ता चला जाता है। इन नाइट सनरेज डू नॉट फॉल एंड द अर्थ इमिट्स हीट। दिन में जो अर्थ ने हीट को जो है एब्जॉर्ब किया है सन से, रात में जब सन जो है हीट रेडिएट नहीं कर रहा होता है तो अर्थ क्या करती है, उस हीट को फर्दर इमिट करती है, अपने से बाहर निकालती है, जिसके कारण जो है अर्थ सरफेस जो है कूल डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। मिनिमम टेम्परेचर ऑलमोस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग 3 to 4 AM में मिनिमम टेम्परेचर होता है। कुछ स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं जिनको यूज करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर के रूप में, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द लाइक्लीहुड ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आपके लिए एक नया टर्म है, जान लो कि क्या होता है प्रेसिपिटेशन। वाटर का डिफरेंट फॉर्म्स में अर्थ सरफेस पर फॉल करने के प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वो रेनफॉल के फॉर्म में हो सकता है, ड्यू के फॉर्म में हो सकता है, स्नोफॉल के फॉर्म में हो सकता है, हेल स्टॉर्म के फॉर्म में हो सकता है। ये अलग अलग जो है फॉर्म में जो वाटर जो है और सरफेस पर फॉल करता है स्काई से, उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन। समझ में आ गया होगा आपको कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन जो है वो एक तरह से जो है ह्यूमिडिटी से इंडिकेट होता है कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा उमस है बरसात के मौसम में तो समझ जाओ कि जो है अगले 6-7 घंटों में बारिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्लाउड बहुत ज्यादा बने हुए हैं, हवा में भी जो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, हवा और ज्यादा वाटर वेपर जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। ठीक है, तो रेनफॉल के होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो मशीन यूज किया जाता है, जो डिवाइस यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक डिवाइस है जो कि वाटर में वाटर वेपर के प्रेजेंस को जो है मेजर करता है, और एयर में वाटर वेपर के प्रेजेंस को ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो एयर में वाटर वेपर के प्रेजेंस को हम मेजर कर सकते हैं हाइग्रोमीटर से। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम जो है सैटेलाइट का भी यूज कर सकते हैं। जो रिमोट प्लेसेज हैं वहां पर जो है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम सैटेलाइट का भी यूज कर सकते हैं। सैटेलाइट टेक्निक का भी यूज किया जाता है। रेन,
यानी इसके पहले हमने दो जो है एलिमेंट पढ़े वेदर के, रेनफॉल, उसके बाद ये तीसरा है। पहला हमने पढ़ा था टेम्परेचर, दूसरा हमने पढ़ा ह्यूमिडिटी, एंड थर्ड इज रेन और रेनफॉल। कह रहा था ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर आर द चांस ऑफ रेन। अभी हमने पीछे बताया आपको कि ह्यूमिडिटी अगर हवा में ज्यादा है तो रेनफॉल के चांसेस जो है ज्यादा होंगे। और रेनफॉल को जो है मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं रेन गेज। रेन गेज, इस रेन गेज जो कि बेसिकली जो है एक सिलिंड्रिकल जो है स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक ऊपर फनल होता है जो कि रेन वाटर को उससे कलेक्ट करता है। उसे पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कितने मिलीमीटर या कितने सेंटीमीटर की बारिश हुई। इंडिया में रेन जो है वो दो तरह के ह्यूमिडिटी लैडन विंड्स के थ्रू जो है होता है। ह्यूमिडिटी लैडन विंड्स यानी ऐसी हवा जो अपने साथ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी को जो है लोड करके चलती है, साथ में लेकर के चलती है, कैरी करती है। कौन कौन से हैं? उन दोनों हवाओं को हम मानसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून जो कि जून टू सितंबर होता है, जो इस समय चल रहा है, ये साउथ वेस्ट मानसून है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है नवंबर टू मार्च में होता है। एक तरह से जो है इसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून में बारिश जनरली नहीं होती है, बट साउथ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो है बारिश होती है। साउथ वेस्ट मानसून जो इस समय जो है उससे जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है बारिश होती है, और बारिश का जो अमाउंट होता है, जो रेनफॉल का अमाउंट होता है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि नवंबर टू मार्च में होता है। तो ये दो तरह के मानसून हवाएं हैं जिनसे जो है हमारे कंट्री में बारिश होती है। इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वेदर, वेदर को चेंज करने में सन का क्या रोल है? एक्चुअली पीछे हमने जितने भी जो है एलिमेंट पढ़े वेदर के, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो रेन हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, चाहे, ठीक है, ये सारे जो है एलिमेंट्स जो हैं वो सन से ही जो है अफेक्टेड होते हैं। सन एक बहुत ही बड़ा जो है हॉट गैस का जो है एक ह्यूज स्फीयर है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस हमारे अर्थ का सन से बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी हीट और लाइट जो है सन से रेडिएट होती है और रेडिएट होकर के हम तक पहुंचती है, और थोड़े बहुत अमाउंट में नहीं, इन द ह्यूज कंटेंट, ह्यूज अमाउंट। और सन जो है इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी ऑन द अर्थ। एनर्जी जो है हीट अर्थ के सरफेस से एब्जॉर्ब भी किया जाता है और रिफ्लेक्ट भी किया जाता है। ओशन के सरफेस से भी जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो सन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर के फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट, जैसे मान लो कि जो है सनलाइट बहुत ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो जो वाटर बॉडीज हैं उनसे रेट ऑफ वाटर का एवापोरेशन जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत तेजी से। जब एवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एवापोरेट होने के बाद जो है वो जो वाटर वेपर होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा, उठ करके जो है जाएगा और कंडेंस होगा और क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा और बारिश होगी। अगर सन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा अमाउंट में आएगा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर सन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर जो है ज्यादा एवापोरेट होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वो वाटर वेपर एयर में जो है अब्जॉर्ब किया जाएगा, तो एयर की ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अब ये जो तीनों चीजें हमने देखी, ये तीनों क्या है, सन से जो है अफेक्टेड हो रही है। क्लाइमेट, अभी तक हमने पीछे देखा था वेदर, अब हम देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस is defined as the average weather condition at a particular place
over a long period of time. It will be long. It will be long. सुधार देते हैं इसको, करेक्ट कर देते हैं. It will be long period of time. Say 25 to 30 years or more. Climate varies from place to place. यानी जो वेदर की कंडीशन जो हमने देखा कि वो जो डे टू डे चेंज कर रहा था, अगर उसका एवरेज पैटर्न अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम लें 25 टू 30 इयर्स का या उससे भी ज्यादा का, तो उस एवरेज वेदर पैटर्न को या वेदर कंडीशन को ही हम उस प्लेस का क्लाइमेट कहते हैं. तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस is the average weather pattern over long period of time, almost 25 to 30 years or more at a particular place. This is the climate. Effect of sun in changing of climate. अगर वेदर का जो है चेंज करने में जो है सन का रोल है, तो क्लाइमेट को भी चेंज करने में सन का रोल होगा. The angle at which sunlight strikes the earth varies by location, time, etc. किस एंगल से सनलाइट अर्थ के ऊपर फॉल करेगा, वो इस तरह से करेगा या इस तरह से करेगा, ये यानी वर्टिकल करेगा, ऑब्लिकली करेगा. ठीक है, ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. अर्थ और सन के रिलेटिव जो है लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और अर्थ के डिफरेंट लोकेशन पे भी डिपेंड करता है. जैसे अगर हम इक्वेटर पे हैं तो बिल्कुल वर्टिकली जो है सनलाइट फॉल करेगा, लेकिन अगर हम पोल की तरफ मूव कर रहे हैं तो सन फॉल जो कर रहे हैं, सन की लाइट जो फॉल करेगी वो जो है वर्टिकल ना होकर के ऑब्लिक हो जाएगा. अगर वर्टिकल फॉल करेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर ऑब्लिकली फॉल करेगा तो इंटेंसिटी कम होगी. यही कारण है कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और पोल पे टेम्परेचर कम होता है. एट द नियर द इक्वेटर, जो कि लो लैटिट्यूड्स है, द सन रेज हीट अर्थ सरफेस ऑलमोस्ट वर्टिकली. ये आपने देखा. और एट द पोल हाई लैटिट्यूड द सनलाइट हार्डली रीचेस कॉज कोल्ड क्लाइमेट. जहां पर वर्टिकली जो है फॉल कर रहा है वहां हॉट क्लाइमेट है, जहां पे जो है बहुत ही ऑब्लिकली या ऑलमोस्ट नहीं फॉल कर पा रहा है वहां पे कोल्ड क्लाइमेट है. क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो है अगले वीडियो में, अगले सेशन में. यहां पे सिर्फ एडेप्टेशन को हम एक इंट्रोडक्टरी जो है फॉर्म बताना चाहेंगे कि जो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं या चेंजिंग जो वेदर कंडीशंस होते हैं, उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव करने के लिए अपने बॉडी में डिफरेंट चेंजेस लाता है. और अगर ये चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं तो इन चेंजेस को जो है एडेप्टेशन करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसी एडेप्टेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू.